कुछ यूजेस पढ़ने जा रहे हैं। यूज्ड एज इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप्स, कि भाई ये सोप्स वगैरह बनाने में ना, डिटर्जेंट्स वगैरह ये बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे बड़ा हाथ होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता ही होता है। पुराने ज़माने में भी लोग कुछ ना कुछ ऐसा ही करते थे कि बेस को इस्तेमाल करते थे सोप बनाने में। ठीक है ना, दरअसल होता ये है कि ये जब हम सोप बनाते हैं लैब वगैरह में भी, तो होता क्या है कि ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब ऑयल से बनता है। अब मैंने थोड़ी देर बताया पहले कि जी ये ऑयल रिमूवर होता है स्किन से, लेकिन ये ऑयल से ही बनता है सोप। ठीक है, जब भी ऑयल या फैट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो ये ऑयल और फैट्स को तोड़ देता है, उनके फैटी एसिड्स वगैरह को। ठीक है, और जो बनते हैं ग्लिसरीन बनती है और साथ साथ में सोप भी बन जाता है। ठीक है, तो अब ये जो ग्लिसरीन होती है वो स्किन को मॉइस्चर देती है, और सोप जैसा कि हम इस्तेमाल करते ही हैं। यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीच, ब्लीच बनाने में भी ये यूटिलाइज होता है। इट इज़ यूज टू रिमूव हेवी मेटल्स एंड एडजस्ट पीएच लेवल्स इन वाटर, इंश्योरिंग सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वाटर ख़राब है, ठीक है, कोई भी वाटर की क्वालिटी जब मतलब पीने के लायक नहीं है, तो अगर वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, तो अब दरअसल होता क्या है कि उसकी जो एसिड मतलब 1 से 7 तक तो एसिड जो लेवल होता है एसिड्स कहलाते हैं। सही है, पीएच लेवल जो होता है वो एसिड्स कहलाते हैं। तो अब दरअसल इसमें होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल एसिडिक मीडियम में जो होता है ना पीएच लेवल जब वाटर की, तो उसे बेसिक बनाने के लिए जैसे उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में इतनी ख़राब चीज़ जो हम पिएंगे पानी उसमें मिलाना, आप कहेंगे कि जी ये तो हमारी सेहत के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होगा, कि बिल्कुल ख़राब सी चीज़ है वो हम पीने में इस्तेमाल नहीं। दरअसल ये पीने में इस्तेमाल नहीं होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्सिल आयन और सोडियम प्लस आयन में टूट जाता है पानी में हल होने के बाद, और उसके बाद ये रिएक्शन करते हैं जो भी एसिड्स वगैरह मौजूद होते हैं पानी में। ठीक है, उनको न्यूट्रलाइज करके साल्ट या वाटर ही बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये इस तरह से वर्क करता है। या हेवी मेटल्स होते हैं, कोई भी चीज़ होती है जिसे रिमूव करना हो वाटर से, तो हम अक्सर केमिस्ट्री नाम ही इसी चीज़ का है कि रिएक्शंस करके और किसी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर देना। तो यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव के से टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड मोल्ड ग्रोथ, एनहांसिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ सर्टन फूड प्रोडक्ट्स। अच्छा, किसी भी चीज़ की जैसे शेल्फ लाइफ बढ़ानी हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमने नीम की मेडिसिन बना ली, ठीक है, तो नीम की मेडिसिन में अक्सर लोग बल्कि पाकिस्तान में तो इसकी प्रोडक्शन बहुत ही कम है, तो बनाते क्या हैं कि उसमें वो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड को ऐड कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी ये इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाएगा। शेल्फ़ लाइफ का मतलब ये है कि वो चीज़ किसी भी स्पेसिफिक अरसे तक ख़राब नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं शेल्फ़ लाइफ। या हम इसे प्रिजर्व करने के लिए फूड्स को बैक्टीरिया से, कि कोई भी फूड ख़राब वगैरह ना हो, इसलिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। तो ये आपने कुछ यूजेस हैं, ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इससे पहले हमने कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये था आज का लेक्चर। आपने लाजमी इन केमिकल रिएक्शंस को समराइज़ करना है।